ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक बात बहुत अच्छे से समझ गया है कि वो ये है कि पाकिस्तान को अगर हमें घुटने पर लाना है तो पाकिस्तान को सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से अटैक करना होगा, तभी पाकिस्तान घुटने पर आएगा। देखिए, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और इसका वो बहुत ज़्यादा गुमान करता है। आए दिन परमाणु बम हमला का जो यह अटैक करने की जो धमकी देता है, इससे भारत बहुत चिंतित रहता है। लेकिन भारत ने अब इसका जुगाड़ निकाल लिया है। अब पाकिस्तान चाह करके भी परमाणु हमले की धमकी नहीं दे पाएगा और चाह करके भी अब भारत के हमले को वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत ने अब अफगानिस्तान के काबुल के पास अपना एक एयरबेस बनाने का बड़ा फैसला ले लिया है। आपने सुना होगा कि अमेरिका का एयरबेस भारत के पास है, साथ ही साथ ईरान के आसपास है और बहुत ज़्यादा देशों के आसपास वो मौजूद है। इससे होता यह है कि कहीं न कहीं अमेरिका की ताकत बढ़ती है और अलग अलग जगहों पर तुरंत हमला करने की जो उसकी स्पीड है वह बढ़ जाती है, जिससे अमेरिका काफ़ी ताकतवर देश साबित होता है। और अब भारत उसी के पदचिन्हों पर चलना शुरू कर दिया है। शुरुआत उसने पाकिस्तान से की है। पाकिस्तान को अब घेरने के लिए अफगानिस्तान के काबुल के पास एक एयरबेस बना रहा है जो 25 किलोमीटर की दूरी में होगा। भारत ने इस एयरबेस को बनाने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है और यह एयरबेस बन जाने के बाद भारत इस्लामाबाद से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। मतलब देखा जाए तो भारत अब पाकिस्तान को न सिर्फ गुजरात, राजस्थान के इलाके से घेर पाएगा, बल्कि अब उसके पिछले इलाके मतलब कि अफगानिस्तान से भी घेर पाएगा। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि वह अपने आतंकियों को कहां पर छुपाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भारत में कोई अटैक होता है तो पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के जो लॉन्च पैड होते हैं वो पीओके से खिसकते खिसकते रावलपिंडी के साइड चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भारत यहाँ तक घुस करके अटैक नहीं करेगा। लेकिन इस बार भारत ने वो भी कमी पूरी कर दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से भारत अफगानिस्तान के काबुल के पास अपना एयरबेस बना रहा है, उससे एक बात साबित हो गया है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को रावलपिंडी के साइड भी नहीं शिफ्ट कर सकता, क्योंकि वो तो काबुल से और पास पड़ेगा और वहाँ से भारत अटैक करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान को घुटने पर टिकाने का काम भारत कर रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरीके से तुर्की से ड्रोन आ रहे थे, चाइना से मिसाइल लॉन्च कराए जा रहे थे। ऐसे में भारत ने यह समझा कि अगर हम अपने एक ही सीमा से लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहेंगे तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को यह ट्रैक करने में आसानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत अपने इलाके से जब अटैक करेगा तो उसे पूरब दिशा में ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगाना है। लेकिन अब भारत जब पूरब और पश्चिम दोनों साइड से अटैक करेगा तो इस कंडीशन में पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा कि वह अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कहां कहां पर डिप्लॉय करे, और यह बात पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगी। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरकार से विरोध जताया है कि भारत के एयरबेस को अपने यहाँ पर न बनने दिया जाए, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी सरकार भारत से काफ़ी नज़दीकियाँ चाह रही है। भारत ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में संसद, वहाँ का सलमा डैम और तमाम तरीके के डेवलपमेंट कार्य किए हैं, उससे कहीं न कहीं वहाँ की मौजूदा तालिबानी सरकार भी नकार नहीं पा रही, और उसे अच्छे से पता है कि भारत से दोस्ती का मतलब विकास है और पाकिस्तान से दोस्ती का मतलब आतंकवाद है, और विकास और आतंकवाद में अफगानिस्तान ने विकास को चुना है। और अब यह पाकिस्तान के लिए नासूर साबित होगा। अगर ऐसे ही एक एयरबेस हम ईरान में बनाने में सफल होते हैं तो पाकिस्तान को हम चारों तरफ से घेर चुके होंगे। हालांकि देखना यह है कि क्या इस एयरबेस के बन जाने के बाद पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत में भेजना खत्म करता है या नहीं। हालांकि काबुल के पास बन रहे इस एयरबेस के बारे में जो भी अगली अपडेट आएगी, जो भी इसके डेवलपमेंट का अगला न्यूज़ आएगा, सबसे पहले हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।